दोस्तों, आपने कभी न कभी जिंदगी में भूकंप के झटके तो जरूर महसूस किए होंगे। आपने इन्हें काफी करीब से भी महसूस किया होगा और हो सकता है कि आपने इसको न्यूज में सुना हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में हर साल छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आपको जानना चाहिए कि दुनिया भर में हर साल लगभग 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। जिनमें से कुछ भूकंप बहुत ही नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जो भयंकर तबाही मचा कर रख देते हैं। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये भूकंप आता क्यों है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भूकंप के बारे में विस्तार से बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि भूकंप आने का कारण क्या होता है और भूकंप क्यों आता है। वैसे दोस्तों, भूकंप आने का मेन कारण धरती के अंदर की उथल पुथल बताई जाती है। एक तथ्य ये भी है कि भूकंप के झटके लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन ज्यादातर झटके हल्के होने के कारण का पता ही नहीं लग पाता। हमारी धरती के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। अब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लग जाती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगती है और डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप के आने को समझने से पहले हमें धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की संरचना को समझना होगा। भूविज्ञान के मुताबिक पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर आधारित है। ये प्लेटों के टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप कहा जाता है। दरअसल धरती के नीचे मौजूद ये प्लेटें बेहद धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं। हर साल 4.5 मिलीमीटर अपनी जगह से खिसक जाती हैं। इस दौरान कोई प्लेट किसी के नीचे से खिसक जाती है तो कोई दूर हो जाती है और फिर जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र क्या होता है? भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन थोड़ा ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है उसका प्रभाव भी कम होता जाता है। रिएक्टर स्केल पर अगर 7 या इससे ज्यादा का तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में ही झटका तेज होता है। दरअसल इंडियन प्लेट हिमालय से लेकर आर्कटिक तक फैली है। यहाँ पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ टच करती है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यह हिमालय के दक्षिण में है, जबकि यूरेशियन प्लेट हिमालय के उत्तर में है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में, यूरेशियन प्लेट जिसमें चीन आदि बसे हैं की तरफ बढ़ रही है। अगर ये प्लेट टकराती हैं तो भूकंप का केंद्र भारत में होगा। हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, भूकंप को मापा कैसे जाता है? भूकंप की जांच रिएक्टर स्केल से की जाती है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप के केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इसमें मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा भी होता है। सामान्य तौर पर इस घर्षण की तीव्रता इतनी कम होती है कि इसे हमें महसूस ही नहीं होता, लेकिन जब किसी प्राकृतिक असंतुलन की वजह से इसकी तीव्रता औसत से ज्यादा हो जाती है तो भूकंप के झटके आने लगते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। 5 से ऊपर तीव्रता वाले भूकंप से ज्यादा नुकसान होने की आशंका होती है। अगर इसकी तीव्रता 4 से कम होती है तो इसे सामान्य ही कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक भूकंप इंडोनेशिया में आते हैं। ये देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जिस कारण ये ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा जावा और सुमात्रा भी इसी क्षेत्र में आते हैं। प्रशांत महासागर के पास स्थित ये क्षेत्र दुनिया के सबसे खतरनाक भूभाग कहे जाते हैं। शायद आपने कभी भूकंप को महसूस भी किया होगा। भूकंप आना एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी पर लगातार घटती रहती है। वैसे दोस्तों, भूकंप आने के कुछ मानव जनित कारण भी होते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक भूकंप के मुकाबले ज्यादा कमजोर होते हैं। भूकंप आने पर हमें धरती का हिलना या कंपन महसूस होता है जो सबके लिए एक पैनिक स्थिति खड़ी कर देता है। अगला सवाल है कि भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? भूकंप के दौरान भूकंप केंद्र से पैदा होने वाली ऊर्जा से तरंगे निकलती हैं, जिन्हें हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 तरह की होती हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक या लंबवत तरंगे। ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जो ध्वनि तरंगों की तरह तेज गति से चलती हैं। इन्हें पी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों तरह की पदार्थों से गुजर सकती हैं। दूसरी है द्वितीयक या गौण तरंगे। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो प्रकाश की तरह गति करती हैं। इन्हें एस तरंग भी कहा जाता है। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये केवल ठोस पदार्थ से गुजर सकती हैं। और तीसरी है धरातलीय या एल तरंगे। ये तरंगे धरातल तक ही सीमित रहती हैं और ठोस, तरल और गैस तीनों पदार्थों से गुजर सकती हैं। ये 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं और अन्य तरंगों के मुकाबले सबसे धीमी गति है। ये तरंगे सबसे लंबी दूरी तय कर सकती हैं और ये अत्यधिक विनाशकारी होती हैं।
इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। अगर भूकंप के प्रभाव की बात करें तो झटके और भूमि का फटना भूकंप के मुख्य प्रभाव हैं, जो मुख्य रूप से इमारतों व अन्य कठोर संरचनाओं को कम या अधिक गंभीर हानि पहुंचाते हैं। भूकंप भूस्खलन और हिमस्खलन पैदा कर सकता है, जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में क्षति का कारण भी हो सकता है। एक भूकंप के बाद किसी लाइन या विद्युत शक्ति के टूट जाने से आग लग सकती है। यदि जल का मुख्य स्रोत फट जाए या दबाव कम हो जाए तो एक बार आग शुरू हो जाने के बाद इसे फैलने से रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। भूकंप एक सामान्य घटना है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग प्रत्येक 87 सेकंड में कहीं न कहीं धरती हल्के से कंपन करती है। इन झटकों को महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन ये इतने शक्तिशाली नहीं होते कि इनसे किसी प्रकार की क्षति हो सके। प्रतिवर्ष धरती पर औसतन 800 भूकंप ऐसे होते हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं होता। इसके अतिरिक्त धरती पर प्रतिवर्ष 18 बड़े भूकंप आने के साथ साथ एक अति तीव्र भूकंप भी आता है। इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप मई 1960 में चिली में दर्ज किया गया था, जिसकी तीव्रता 9.4 और 9.6 थी, जिसमें लगभग 10 मिनट तक जमीन हिलती रही थी। इस भूकंप में करीब 6000 लोगों की जान चली गई थी। भारत की बात करें तो यहाँ साल 2001 में आया भुज भूकंप पिछली 2 शताब्दी में भारत में आज तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था। इस भूकंप ने 20,000 से अधिक लोगों की जान ली और लाखों लोग बेघर हो गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको भूकंप का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपने भी भूकंप के झटके कभी महसूस किए हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।